वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की अगली आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। अगली आने वाली एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि अब गुल की ज़िंदगी में दोबारा से मुश्किलात आने वाली हैं। ना जाने कि क्या हो रहा है इस ड्रामा सीरियल में। पहले तो अहमद इतना अच्छा बर्ताव करता था गुल के साथ और बच्चा पैदा होने की खुशी में इसने गुल को माफ़ भी कर दिया था और तो और गुल के साथ बहुत अच्छे अखलाक से भी रहता था। लेकिन ना जाने अब दोबारा से अहमद को क्या हो गया है कि वो गुल से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग गया है। अहमद गुल को ये कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की पड़ी रहती है, तुम्हें मेरे बेटे का कोई ख्याल नहीं है। जिस पर गुल कहती है कि अहमद तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये बच्चा भी तो मेरा है। तो जिस पर अहमद कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, वो बच्चा अब जो आएगा दुनिया में वो मेरा होगा, वो मेरी औलाद होगी और ये बात तुम अपने जहन गुमान में रख लो। और ख़बरदार जो तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की जिससे मेरे बच्चे को कोई नुकसान हुआ। जिस पर गुल हक्की बक्की रह जाती है और ये कहती है कि अहमद ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, अगर वो बच्चा आएगा दुनिया में तो वो भी तो मेरा ही होगा, मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी उसे। खैर ये बात करके तो अहमद ऑफिस चला जाता है। और अब दूसरी तरफ बुशरा खाला ने भी बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ करना शुरू कर दी हैं और वो गुल को ये कहती है कि तुम्हारी मैं लापरवाही दिन ब दिन देखती जा रही हूँ, तुम्हें कोई ख्याल नहीं है मेरे अहमद की औलाद का। तुम ऐसे जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से भागती हो जैसे तुम्हारे लिए कोई बात है ही नहीं। जिस पर वो कहती है कि खाला आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं अपने बच्चे की दुश्मन क्यों बनूंगी, आखिरकार मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। जिस पर बुशरा कहती है कि मुझे ज़्यादा बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें भी और तुम्हारी बातों को भी। मैं तुम्हें आखिरी बारी वार्निंग दे रही हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो। यानी कि दोस्तों अभी तक की एपिसोड में जब लग रहा था कि बुशरा अच्छी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुशरा तो बिल्कुल पहले जैसी ही है। बुशरा को सिर्फ और सिर्फ लालच है और वो भी अहमद की औलाद का। सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की वजह से इसने गुल के गुनाहों को माफ़ी दे दी है। लेकिन अब आने वाली एपिसोड में ये माफ़ी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं जाने वाली, क्योंकि आगे से नौशी ने इनकी ज़िंदगियां हराम कर देनी हैं। नौशी को तो ये बात हज़म ही नहीं हो रही कि सब लोग गुल के आगे पीछे घूम रहे हैं और नौशी को तो कोई मुंह ही नहीं लगा रहा। बस इसी दुश्मनी में आकर अब नौशी ने ऐसा करना है कि गुल के खाने में जहर डाल देना है ताकि गुल का बच्चा भी मर जाए और गुल भी मर जाए। अब ये काम तो करने लगी है नौशी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नौशी का ये वार तो खाली ही जाएगा क्योंकि गुल का खाना वो खाएगी ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरे घर से नाराज़ होकर बैठी हुई है। खैर अब दूसरी तरफ नफीस और रईस के घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं। बहुत ज़्यादा नोमी के साथ सुरैया बदतमीज़ी करती है और नोमी गुस्से की हालत में चला जाता है रात को घर से। कि इतने में ही नोमी का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और वह रास्ते में ही मर जाता है। इतनी ही देर में रईस आता है और रईस सुरैया को कहता है कि तुम्हें पता है क्या हुआ है। वो कहती है क्या हो गया भाई, इतने ज़्यादा परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। तो रईस कहता है कल रात को नोमी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और वो एक ट्रक के नीचे आ गया और मर गया। जिस पर सुरैया हक्की बक्की रह जाती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि रईस ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, नोमी अच्छा भला तो था। वो कहता है कि अम्मा अच्छा भला तो था, लेकिन बेचारे का इतना बुरा कार एक्सीडेंट हुआ है कि नोमी बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाया और मौके पर ही जा बहक हो गया। अब सुरैया को होश दिलाते हैं तो सुरैया तो बिल्कुल ही पागल हो जाती है क्योंकि नोमी के साथ तो उसकी लव मैरिज थी। वो कहती है दिल ही दिल में कि मैंने ही नोमी के साथ बदतमीज़ी की थी और वो बहुत गुस्से की हालत में गया था और उसने बहुत तेज़ ड्राइविंग की होगी। मैं जानती हूँ ना नोमी को, नोमी नहीं मर सकता। इस तरह से अब सुरैया पागलों वाला बिहेवियर करेगी जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। दूसरी तरफ अब नोमी की लाश को जब घर लाया जाता है तो फिर सुरैया सोच लेती है कि वो गुल को फ़ोन करके बुलाएगी और उससे अब सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगी कि उसकी आहें और उसकी बददुआएं ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ा। सब कुछ बर्बाद हो गया है, सुरैया का भी और तो और उसकी माँ का भी। दूसरी तरफ अब नफीस ने भी सोच लिया है कि वो भी गुल से माफ़ी मांग लेगा, क्योंकि ये सब लोग तो जान चुके हैं इनके साथ जो जो कुछ बुरा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी बात का नतीजा है, क्योंकि इन्होंने भी गुल के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। दोस्तों मकाफात अमल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर इंसान जिसके साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होकर ही रहता है। खैर अब दूसरी तरफ गुल के यहाँ बहुत ज़्यादा महीने गुजर गए हैं और गुल का दूसरा बेटा भी पैदा हो जाता है। जब गुल का दूसरा बेटा पैदा होता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तो और बुशरा भी बहुत खुश होती है और अपने बेटे अहमद को कहती है कि शुक्र है हमारे घर में भी कोई खुशी नज़र आई है, वरना तुम्हारी इस बीवी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मेरे घर नवासा पैदा ना होता। जिस पर वो कहता है कि अम्मी बस कर दें, अब तो आपका पोता पैदा हो गया है ना, अब आप किस बात की
ناراضگیاں نکال رہے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح کتنا پیارا بچہ ہے، بالکل میری شکل والا لگ رہا ہے، جس پر بشرا بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اور تو اور پاس کھڑی نوشی کو تو آگ ہی لگ جاتی ہے۔ نوشی نے تو سوچا تھا کہ ہر وہ حربہ استعمال کرے گی جس سے یہ بچہ دنیا میں نہ آئے، لیکن جس نے آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ خیر اب نوشی نے سوچ لیا ہے کہ وہ بھی شادی کر لے گی اور اپنا گھر بسا لے گی، اور اسی طرح سے نوشی بھی اپنا گھر بسا لے گی۔ تو دوستو آنے والی تو بس تھوڑی سی ہی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں اس ڈرامہ سیریل کی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ 60 کے قریب جا رہا ہے، اور گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے 60 to 63 ایپیسوڈز ہی تک ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو جانے سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔